गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा 7वीं क्लास का गणित हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.3, जहाँ पे हम व्रत की परिधि और उसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल 2 प्रकार के सवाल करवाए थे, आज और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। जैसे लेट्स सी कि 10 सेंटीमीटर व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिधि नहीं है क्योंकि आधा आ गया, इसलिए हम उसका परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। बेटा अर्धव्यास मतलब अर्धवृत्त मतलब एक पूरा वृत्त है, उसका आधा, और उसका डायमीटर ये जो d है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई में 2, 5 आ जाएगा। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 5 आएगा। तो यहाँ पे ये है कि परिमाप ये हो गया भाई, और ये जो आधा वृत्त है इसका हम परिधि निकाल लेंगे, आधा वृत्त निकालेंगे, आधे वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे हम इसको हल जब करते हैं तो हमारे पास में क्या दे रखा है, d है वो 10 सेंटीमीटर है, तो r हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई में 2, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा r हो गया। अब हमारा अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहले तो वृत्त की परिधि निकालिए। वृत्त की परिधि, इसका सूत्र हमारे पास में 2 पाई r, ठीक है, वृत्त की। और अर्धवृत्त की परिधि, या अर्धवृत्त की परिधि भी क्या करेंगे अपन, इसके अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी जो इसका हाफ है 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2, इसका तो आधा भाई ये हो गया, ठीक है। और फिर ये परिमाप ये भी तो ब्लॉक हो रहा है ना, तो इस वाली, क्योंकि आउटर लाइन, परिमाप परिधि मैंने क्या बताया था, पूरी आउटर लाइन होनी चाहिए। तो ये तो हो गया अर्धवृत्त का, और प्लस में d मतलब डायमीटर जो है वो हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि लगा लो या परिमाप लगा लो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हम लोग ले लेंगे 3.14, क्यों, क्योंकि r हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 प्लस में d है हमारा 10, तो यहाँ पे 3 1.4 को 5 से डिवाइड कीजिए, 22 कैरी 5 7 और 15, तो ये हो गया 15.70 प्लस में 10, ये हो गया हमारा 27.70 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हमारा 25 आएगा, 25, ये हमारा आंसर हो गया। 25.770 जो है ये सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा जो अर्धवृत्त है इसका परिमाप हो गया, ठीक है जी। कैसे क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, अगर इसका क्षेत्रफल पूछते तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा क्षेत्रफल को हाफ से डिवाइड कर देना है, पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पर यहाँ पे क्योंकि परिमाप पूछा है तो पहले तो आधा जो सर्कल है उसकी परिधि ज्ञात करेंगे, और उसके अंदर जो ये पूरा d है इसको सॉल्व करेंगे। ये एक प्रकार का सवाल हो गया आपका। अब एक प्रकार नेक्स्ट सवाल और हम लोग देखते हैं। बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, हमारे पास में क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। साजली 44 सेंटीमीटर लंबी एक तार लेती है, लंबा एक तार लेती है और उसे वृत्त के आकार में मोड़ देती है। इस वृत्त की त्रिज्या व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करनी है, क्षेत्रफल और त्रिज्या और इसकी लंबाई दे रखी है तार की। तो बेटा इससे पहले मैंने आपको एक सवाल समझाया था कि एक तार ले लेते हैं और उस तार को मोड़ के, तो तार को जब हमने मोड़ा, मैंने एक ये सीधा तार लिया और इसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, और मैंने इसी तार को जब राउंड अप कर दिया, आकृति मैंने क्या बना दी, वृत्त बना दी, इस आकृति में बना दिया इस तार को। तो यहाँ पे ये जो इसकी परिधि है, ये तार है, इसी को तो मैंने राउंड अप किया है, तो ये जो परिधि है वो मेरी कितनी हो गई, 44 सेंटीमीटर हो गई परिधि, ठीक है। अब परिधि जब मेरी 44 सेंटीमीटर है तो मैं त्रिज्या ज्ञात कर सकती हूँ। परिधि का सूत्र है मेरे पास में 2 पाई r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग करते हैं, पहले हल कीजिए। हमारे पास में क्या है, तार की लंबाई,
तार की लंबाई कितनी है हमारे पास में 44 सेंटीमीटर, और ये जो 44 सेंटीमीटर है यही मेरी वृत्त की परिधि होगी, यही मेरी वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है जी। अब मुझे वृत्त की परिधि का सूत्र लिखना है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वृत्त की परिधि, इसका सूत्र हो जाएगा मेरे पास में 2πr। तो यहाँ पे आपको पता है 2πr, मैंने आपको बोला था जो हमें ज्ञात करना है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो ये मेरा होगा 2πr इज इक्वल टू 44। यहाँ पे r मेरे पास में हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2π। 44 2 पाई मेरा क्या होगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा ना। पाई 22/7 है तो 22/7, 7 को मैं ऊपर ले लूँगी। तो यहाँ पे 22, तो मेरे पास में 7 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास में सवाल यहाँ पे क्या है कि वृत्त का मुझे क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सीधा सा ज्ञात कर लोगे आप। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। बेटा फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब पाई कितना हो गया मेरा 22/7। क्यों 22/7 लिया है मैंने, क्योंकि r मेरे पास में कितना है, जो r है वो मेरे पास में 7 सेंटीमीटर है। इजी है मेरे को काटना, तो 7 और 7। तो यहाँ पे देखिए 7 को 7 से काट दिया। अब 22 को 7 से कीजिए, 4 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि परिधि है, ये क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। तो अब मेरे पास में यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर लिया कि वृत्त की परिधि मैंने निकाल ली, त्रिज्या मैंने निकाल ली 7 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका मेरा क्षेत्रफल हो गया। अब आगे और सवाल हम देखते हैं। इसमें आगे और क्या सवाल है, यदि इसी तार को, इससे पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जिसमें मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर में, एक ही तार है, पहले वो रेक्टेंगल में था और उसी को फिर अपन ने स्क्वायर में चेंज किया था। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये कि यदि एक तार को दोबारा एक वर्ग में मोड़ा जाता है, इसी तार को मैंने वर्ग में मोड़ दिया, ये क्या हो गया वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप है ये। इसी तार को मैंने वर्ग में मोड़ दिया तो परिमाप मेरे पास में 44 आ गया। तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कर लेंगे, सूत्र हमारे पास में पता है। लेट्स डू। देखिए ये आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं वो। तो यहाँ पे है हमारे पास में वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये तार की लंबाई है, और उसी तार को हम लोगों ने, इस तार की लंबाई जो है उसी को तो हमने स्क्वायर में बदल दिया। तार की लंबाई है ये अब इसके बाद में इसका सूत्र लिख लीजिए आप। वर्ग का परिमाप क्या सूत्र होता है, कंफ्यूज हो जाओगे अगर याद नहीं करोगे तो। यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना में भुजा। ठीक है, ये हमारे पास में सूत्र हो गया। अब इसमें देखिए वही मैंने आपको बताया, हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो भुजा ज्ञात करनी है, इसको मैं पहले ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, जिससे कि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी हो। 44 भुजा मेरी कितनी हो गई 44 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1 1, 11 सेंटीमीटर। ये होगी मेरे पास में भुजा। अब इसके बाद में देखिए भुजा, ठीक है, आगे क्या है, वह कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो इसका मतलब मुझे वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है या ये ज़्यादा स्पेस घेरती है कि ये स्पेस घेरती है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा मेरे पास में
भुजा गुना में भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे भुजा कितनी है मेरे पास में 11 इंटू 11, 11 जा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बताइए किसकी कौन ज़्यादा स्पेस घेरती है। अब देखो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है बेटा, दोनों एक ही लंबाई के तार हैं, पर जब अलग अलग आकृतियाँ आ गई, एक ज़्यादा जगह घेर रही है और एक इससे कम जगह घेर रही है, तो किसकी अधिक हो गई, जो वृत्त है वो ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरेगा। तो इस प्रकार के हमारे इसमें ये सवाल हैं। ऐसे ही एक दो टाइप के और क्वेश्चंस हैं, वो और हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए कि कौन सा सूत्र हम कहाँ और किस तरीके से लगाएंगे। तब तक इन प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सूत्रों को बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।